This video will cover the full-fledged question of the NPO. NPO में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था, बट यूजुअली हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है along with some adjustments। ठीक है, देखिए आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक रिसीट साइड है और एक पेमेंट साइड है। जो रिसीट साइड है वो सारी इनकम्स को दिखा रही है, चाहे वो इनकम कैपिटल नेचर के हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं, और जो पेमेंट साइड है वो आपके एक्सपेंडिचर्स को दिखा रही है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बारी। देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट है कि 1800 मेंबर्स थे हमारे पास, ठीक है, जिनकी सब्सक्रिप्शन 200 रुपए की थी। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ से पता लग जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर, देखिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 14-15 है, क्योंकि आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है वो 31 मार्च 2015 के लिए गिवन है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर आपको इस क्वेश्चन में लेना है वो 14-15 का लेना है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट बोली हुई है सब्सक्रिप्शन की, इन्होंने बोला कि 13-14 में देयर वाज एरर कितने का था सब्सक्रिप्शन का, 8000 का था। ठीक है, तो ओपनिंग हमारे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में था, ठीक है, पिछले साल का 8000 का एरर था सब्सक्रिप्शन का जो हमने रिसीव नहीं किया। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, जो आपका क्लोजिंग डेट था 31 मार्च 2015 का, जो आपका क्लोजिंग डेट था फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट था, उस डेट पे आपने रेट्स को प्री पे किया है जून 2015 तक। यानी आपने रेट्स के लिए कितनी पेमेंट की थी, पेमेंट की आपने 24,000 की, बट 24,000 की पेमेंट आपने पूरे साल की है, बट यहाँ पे 3 महीने का एडवांस पेमेंट हो गई है। इसका मतलब जून 2015 की एडवांस पेमेंट करने का मतलब क्या, 6,000 रुपए की पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है। ठीक है, देखिए आपका अप्रैल मई जून, ठीक है, 24,000 फॉर 12 मंथ्स ना, 3 मंथ्स का हो गया आपका 6,000 जो आपने एडवांस में पेमेंट की है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, क्लोजिंग का था, तो इसको ऐड कर दिया जाएगा उस कंसर्न खर्चे में क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। सैलरी एक्सपेंसेस भी आपके क्लोजिंग के दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सॉरी ओपनिंग का है, ये 31 मार्च 2014 इज योर ओपनिंग डेट, राइट। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास बैलेंस सॉरी बिल्डिंग के बारे में बोला गया है, और बिल्डिंग पे बोला गया है 2.5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास 8 लाख रुपीस की थी, ये भी आपको दिया हुआ है, और आपको ये बोला गया है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम अकर्ड है, जो आपकी एसेट होती है वो 1500 रुपए की है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनकी ट्रीटमेंट देखते हैं हम। देखिए आपके पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वर्किंग आपको बनानी होती है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बनानी होती है। तो हम पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे रिसीव हो रहा है वो मुझे 3 स्लॉट्स में रिसीव हो रहा है। ठीक है, 7200 फॉर प्रीवियस ईयर, 3,37,600 फॉर करंट ईयर एंड 12,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मेरे पास एक एडजस्टमेंट भी थी जिसमें मुझे करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा ये दिया हुआ है, और बोला गया है कि पिछले साल का 8,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, बट क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलता है कि भाई 8,000 नहीं रिसीव हुआ, पिछले साल अगर ड्यू 8,000 था ठीक है, लेकिन हमने रिसीव कितना किया, सिर्फ 7,200, यानी पिछले साल के सब्सक्रिप्शन में 800 रुपए अभी भी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आपको सिखा देती हूँ एक बारी। देखिए यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पे जितना भी पैसा आपने सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है आप उसको लिखेंगे। यहाँ पे ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग आएगा, यहाँ पे करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितना आपका आना चाहिए 1800 मेंबर्स का 200 सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग का रिसीव्ड इन एडवांस। फिर आपका आ गया बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपका क्या है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपका वो 800 रुपए तो इंक्लूड है ही जो प्रीवियस ईयर का था, प्लस इस साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव नहीं हुआ है वो भी इसमें इंक्लूड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस साल का आपका कितना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जब आप 3,60,000 में से जितना आपने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 3,37,600 लेस कर देंगे, then you will get to know कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है प्लस 800, तब आपका जो है ये वाला अमाउंट आ जाएगा। आप इसको खुद से करके देख लीजिएगा, ये वाला अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। देखिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इसके सारे आइटम एज
इनकम होती हैं, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम ही जाएगी, ठीक है। और जो पेमेंट साइड में आपके पेमेंट्स दी हुई है, एक्सपेंसेस दी हुई है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएंगी, मगर ध्यान रखना है कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जाएंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो भी आइटम कैपिटल नेचर के होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे, विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ओके, आगे चलते हैं। ये सारे आइटम जो आपको दिख रहे हैं ना, इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का बैलेंस मैंने ले लिया, एंट्रेंस फीस करंट ईयर का, लॉकर रेंट करंट ईयर की, ठीक है। अब जो इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट है, देखिए उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 48,000 का मुझे रिफ्रेशमेंट से इनकम मिला है, लेकिन मैंने रिफ्रेशमेंट पे खर्चा कितना कर दिया, 37,500 रुपए। तो अभी भी जितना मेरे पास 10,500 रुपए है वो मेरी इनकम है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से जो मेरे को इनकम हुई है वो हुई है 56,000 की, 56,000 की, बट मेरे पास अकर्ड इन्वेस्टमेंट भी, अकर्ड इंटरेस्ट भी कितना है, अकर्ड इंटरेस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट पे होने वाली वो इनकम जो मैंने अर्न तो कर ली है, लेकिन मैंने भी रिसीव नहीं किया है उसको कैश में, ठीक है, बट दिस इज पार्ट ऑफ माय इनकम ना, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा इनकम साइड कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर की तरफ। देखिए यहाँ पे जितने भी आइटम है रेवेन्यू नेचर के, हम उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। कौन कौन सी आइटम्स को हमें लेना है, सैलरी एंड वेजेस, सैंडरी एक्सपेंसेस, फ्री होल्ड लैंड को नहीं लेंगे हम क्योंकि वो हमारी एसेट है, कैपिटल पेमेंट है ये हमारी। स्टेशनरी को लेंगे, रेट्स को लेंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टेलीफोन चार्जेस को लेंगे, इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, ये हमारी एसेट है। ऑडिट फी को लेंगे, और ये बैलेंस शीट नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा कैश का बैलेंस है। अब देखिए आइटम वाइज देखिए, यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस का करंट ईयर का जो हमने रिसीव किया है वो दिखा दिया। फिर हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस में जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का था उसको आप लेस कर दोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये ओपनिंग का मेरे पास इतना आउटस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, इट इज रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर, सो इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आपके पास स्टेशनरी आ जाता है। देखिए स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गिवन था, तो जितने की मैंने करंट ईयर में स्टेशनरी परचेज की है ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूंगी, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दूंगी, और करंट ईयर में जितना मेरा सब्सक्रिप्शन सॉरी स्टेशनरी का कंजम्पशन था वो मैंने शो कर दिया। उसके बाद आपका रेट्स आ जाता है। रेट्स में आपको करंट ईयर के लिए जो देखिए सीधी सी बात है कि जून टू जून रेट का हिसाब चल रहा है कि जून से जून की पेमेंट होगी। तो जब मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा अप्रैल में, तो अप्रैल में जून की पेमेंट तो उन्होंने पिछले ही साल कर दी थी 6,000 रुपए की, ठीक है ना। तो जो पिछले साल ही पेमेंट हो गई थी उसको तो मैंने कर दिया लेस, सॉरी ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए हुई थी। बट मैंने इस साल जो पेमेंट अगले अप्रैल में जून के लिए की थी, जो मैंने पीछे डिस्कस किया है, उसको मैं कर दूंगी लेस, क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए। कहने का मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के खर्चों को शो करना है। उसके बाद आपका आ जाता है टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, इसमें मैं जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दूंगी। उसके बाद हमारा सॉरी उसके बाद हमारा ऑडिट फी आ जाएगा। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हम चार्ज कर देंगे जो आएगा। उसके बाद आता है हमारा सरप्लस, ठीक है, सरप्लस हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वही सारे आइटम्स आएंगे आपके जो कैपिटल नेचर के हैं। यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग जो रिसीट एंड पेमेंट का जो बैलेंस था उसको आपको यहाँ पे शो करना है। सॉरी, यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन इन एरर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा, रेट्स जो प्रीपेड है वो आ जाएंगे एसेट साइड, अकर्ड इंटरेस्ट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो आपने परचेज किया वो ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग में जो डेप्रिसिएशन लगा है वो लेस हो जाएगा, और लैंड आ जाएगा। एसेट्स बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे बन गई। पर ध्यान रखना है सारी चीजें क्लोजिंग आएंगी, ओपनिंग वाली नहीं आएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल फंड है, यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो कि क्लोजिंग का है, आपका आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस है जो कि क्लोजिंग का है। उसके बाद जो आपने सरप्लस निकाला है उसको आपको कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ता है। कैपिटल फंड बोलिए जनरल फंड बोलिए एक ही बात है, उसमें आपको ऐड करना होता है। अगर डेफिसिट होता तो लेस कर देते। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है एमपीओ का कंप्लीट होता है। ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है एज ऑन 31 मार्च 2014। इसको आप खुद से करके देख लेंगे,
सारे आइटम्स एज इट इज आ जाए